देखिए, कोई ट्रेडर मार्केट में पैसा कमाए ना कमाए, स्टॉक ब्रोकर जरूर पैसा कमाता है। जहां पर सेबी बता दी कि 91% डेरिवेटिव ट्रेडर पैसा गवा रहे हैं, वहीं पर मैं आपको बता सकता हूं कि क्लोज टू 100% स्टॉक ब्रोकर्स आर मेकिंग क्रेजी मनी। तो आज ऐसे ही एक स्टॉक ब्रोकर का आईपीओ आया है जो इंडिया का सबसे बड़ा ब्रोकर है बाय नंबर ऑफ एक्टिव क्लाइंट्स। और साथ ही इनके बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इस कंपनी के फाउंडर्स और इस कंपनी के अर्ली इन्वेस्टर्स जैसे कि वेंचर कैपिटल फर्म्स, पिक 15, रिबिट कैपिटल, इन्होंने इस कंपनी में 50-50 गुना रिटर्न्स कमाए हैं पिछले 6 से 7 सालों में। तो बहुत सारे सवाल आगे खड़े हैं कि ये जो क्रेजी रिटर्न्स इन्होंने पास्ट में दिए हैं, क्या यही रिटर्न्स फ्यूचर में भी कंटिन्यू रहेंगे? नंबर 1, क्या कहता है कंपनी का बिजनेस, और क्या लेंसकार्ट की तरह ये भी आईपीओ ओवर वैल्यूड तो नहीं? तो बात करेंगे इन सारी चीज़ों पर, साथ ही लिस्टिंग गेन की भी। नमस्कार, मैं प्रसाद आपका आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। तो सबसे पहले अगर बात करें रिटर्न्स की, तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो कंपनी के फाउंडर्स ने बड़े ही क्रेजी रिटर्न्स कमाए हैं। 5000%, 4000%, पिक 15 पार्टनर्स के रिटर्न्स भी आप देख लो 5135%। तो इसके पीछे क्या रहा है? तो इसके पीछे कंपनी की रिवोल्यूशनरी ग्रोथ रही है। कैसी रही है मैं क्विकली आपको बता देता हूँ। देखिए, कंपनी एक म्यूचुअल फंड ऐप के तौर पर शुरू हुई। 2017-18 की शुरुआत है, और शुरुआत में जो कंपनी के फाउंडर्स थे, कंपनी शुरुआत करने से पहले फ्लिपकार्ट में काम करते थे, लेकिन बाद में इन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर है इन्वेस्टमेंट फेज में। इसे सॉल्व करना बड़ा जरूरी है, इसलिए ये सोचते हैं कि हम म्यूचुअल फंड का प्रॉब्लम पहले सॉल्व करते हैं। और इसके लिए इन्होंने लॉन्च किया एक प्लेटफॉर्म जहाँ पर कोई भी व्यक्ति म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकता है। बाद में उन्होंने डायरेक्ट म्यूचुअल फंड ऑप्शन चुना, यानी जिसमें कस्टमर को कोई कमीशन ही ना देना पड़े। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये थी कि कंपनी भी ज़्यादा कुछ कमा नहीं पाएगी। लेकिन उन्हें ये पता था कि अगर इस मॉडल से हम जाते हैं तो बहुत सारा कस्टमर बेस हम अक्वायर कर पाएंगे, बहुत सारा ट्रस्ट मार्केट में हम गेन कर पाएंगे। आज अगर SIP की बात करें म्यूचुअल फंड की, तो नंबर 1 ऐप अगर कोई है, मतलब हर 3 में से एक SIP आज ग्रो के ऐप में होती है। इतना बड़ा इनका आज स्केल है। लेकिन अगेन प्रॉब्लम वही थी कंपनी के लिए कि अगर सिर्फ म्यूचुअल फंड रहेंगे तो शायद पैसा नहीं कमा पाएंगे। और फिर 2019 में उन्हें स्टॉक ब्रोकिंग का लाइसेंस मिला। 2020 में इनकी स्टॉक ब्रोकिंग शुरू हुई थी, और 2021 के एंड में डेरिवेटिव्स इन्होंने शुरू किया था। और वहां से कंपनी की एक बहुत ही क्रेजी ग्रोथ हुई। मतलब जहां पर हम देखते हैं कि इंडिया के जो टॉप ब्रोकर रहा करते थे वो 10-10, 15-15 साल या फिर इससे भी पुराने हैं। एंजल वन तो करीब 25 साल पुराना है, उससे भी ज़्यादा। जीरोधा आज 15 साल से ज़्यादा हुए जीरोधा स्टॉक्स को। लेकिन इस कंपनी ने 2020 में स्टॉक ट्रेडिंग लाने के बावजूद सिर्फ अपने ऑपरेशन के 3.5-4 साल में ही सारे ब्रोकर्स को पीछे छोड़ दिया। फिर उसमें जीरोधा है जो लंबे टाइम से नंबर 1 पर था। तो आज इनके नंबर ऑफ एक्टिव कस्टमर्स देखें तो वो क्लोज टू 1.3 करोड़ है, और जीरोधा फिलहाल 80 लाख के आसपास है। तो फासला काफ़ी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। अब सवाल ये भी आता है कि ये इन्होंने कैसे किया। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इनका जो मॉडल था पहले, कि इन्होंने म्यूचुअल फंड जो ऐप इनका लाया, उसमें एक चीज़ पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखा, वो थी सिंप्लिसिटी। देखिए, मार्केट में बहुत सारे लोग कॉम्प्लेक्स तरीके से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। इन्होंने सिंपल तरीके से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व की कि यार बिगिनर को प्रॉब्लम क्या आती है, उसको टर्मिनोलॉजी समझ में नहीं आती। इनके ऐप में आप जाओगे, फॉर एग्जांपल, और ट्रेडिंग करने लगोगे, इंट्राडे सिलेक्ट करोगे तो पहले वो डेफिनेशन बताएगा आपको, ये होता क्या है, क्यों इंट्राडे रिस्की होता है। तो अभी धीरे धीरे बाकी ब्रोकर्स ने भी उस तरह की चीज़ें करना शुरू की है। लेकिन अभी भी अगर सिंप्लिसिटी देखें, उनका जो UI UX देखें, यूज़र इंटरफेस कैसा दिखता है, तो किसी भी बिगिनर को पहली बात तो ये फील नहीं होता। मतलब देखिए, मैं कंपनी के DRHP में तो बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें लिखी है। आज की वीडियो में मैं पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बताऊंगा, लेकिन ये पॉजिटिव के बारे में जनरली कोई बात नहीं करता कि कंपनी ने जो मेन गेम हासिल किया है वो एकदम सिंप्लिसिटी से। मतलब तो स्टीव जॉब्स कहते थे कि डिज़ाइन इज़ नॉट हाउ इट लुक्स बट हाउ इट वर्क्स। और इसी चीज़ का एक पावरफुल एग्जाम्पल मैं कह सकता हूँ ग्रो का UI UX जो उन्होंने क्रैक किया है। तो सिंपल UI UX की मदद से बहुत सारे लोगों को उन्होंने अक्वायर किया म्यूचुअल फंड में। बाद में जब स्टॉक ब्रोकिंग ऐप अपना लॉन्च किया तो ऑटोमेटिक क्रॉस सेलिंग तो हो ही जाती है। लोगों को पता चला तो उसी एक ही ऐप में 10 चीज़ें करना लोग पसंद करने लगे, और वहीं पर आज लोग म्यूचुअल फंड करते हैं और स्टॉक ब्रोकिंग भी करते हैं। हालांकि म्यूचुअल फंड फिर डिस्ट्रीब्यूशन उससे ज़्यादा पैसा बनता नहीं है। पैसा कहाँ से बन रहा है? तो डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग से। उसके बारे में भी मैं आगे बात वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे पास उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबर है जो लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी है, जो जॉब बिजनेस में काफ़ी बिजी है और रिसर्च के लिए वो टाइम ही नहीं निकाल पा रहे, और साथ ही वो एक प्रॉपर रिसर्च की मदद से एक लॉन्ग टर्म वेल्थ भी बिल्ड करना चाहते हैं। तो अगर आप भी उनमें से हो तो ध्यान दीजिए। तो हमारी कंपनी इकाशी वेल्थ स्टार्ट कर रही है प्रीमियम कम्युनिटी कॉल्ड इकाशी प्रो, जहां पर आपको प्रॉपर रिसर्च रिपोर्ट्स मिलेंगे स्टॉक्स के हमारी तरफ से, विद हमारा व्यू उस पर्टिकुलर स्टॉक पर क्या है। और उसके साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि वी आर सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। इस इकाशी प्रो कम्युनिटी में आपको 2 प्लान मिलेंगे। एक तो 12 महीने का होगा जिसमें आपको रिसर्च बैक 12 स्टॉक्स प्रोवाइड किए जाएंगे, और एक 6 महीने का रहेगा जहां पर आपको 6 स्टॉक्स प्रोवाइड किए जाएंगे ओवर द 6 मंथ्स। और हाँ, ये स्टॉक्स कोई रैंडम टिप नहीं होगी, इस प्रॉपर रिसर्च करके हम डेटा आपके सामने रखेंगे
जिससे आपको भी मदद होगी कि किस तरह से रिसर्च करते हो और आपको भी मदद मिलेगी कि किस तरह से चीज़ों को इंटरप्रेट करना है और कौन सी चीज़ काम की है कौन सी नहीं, ये परखने का भी आपको नॉलेज मिल जाएगा। इसके अलावा उस रिसर्च रिपोर्ट के साथ आपको पर्टिकुलर अलर्ट भी दिए जाएंगे और उसके साथ उस पर्टिकुलर स्टॉक्स के बारे में हमारा ओपिनियन क्या है, बाय है, सेल है, न्यूट्रल है, वो भी हम वहाँ पर आपको बताएंगे उस रिसर्च रिपोर्ट में। और ये सारी चीज़ें ओवर ईमेल एंड व्हाट्सएप आपको रेगुलरली मिलती रहेगी। यानी कि जो भी कंपनी के बारे में रिसर्च करेंगे उसकी ट्रैकिंग भी हम ही करेंगे ताकि आपको बार बार उसे ट्रैक करने की जरूरत ना पड़े। तो अगर आपके पास टाइम की थोड़ी दिक्कत है, डिटेल रिसर्च नहीं कर पा रहे हैं, तो ये कम्युनिटी आपके लिए है। राइट नाउ कम्युनिटी लॉन्च हो रही है तो लिमिटेड टाइम डिस्काउंट है जो कुछ ही घंटों में खत्म भी हो जाएगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो नीचे दिए गए फॉर्म पर क्लिक कीजिए और हमारी टीम आपसे कनेक्ट करेगी। प्राइस की बात है तो वो भी आपके लिए काफी सही रखेंगे और पर स्टॉक प्राइस वी विल मेक श्योर कि 1000 रुपीज से कम ही हो। तो देर किस बात की, अभी क्लिक कीजिए। और एक चीज बताना चाहता हूँ कि हम शॉर्ट टर्म में नहीं है, हम प्योरली मीडियम एंड लॉन्ग टर्म के लिए सारी चीज़ें करते हैं और हमारी फिलॉसफी भी वही है। तो अगर आप शॉर्ट टर्म के हिसाब से आ रहे हैं तो प्लीज़ ये कम्युनिटी आपके लिए नहीं है। दिस इज ओनली फॉर द मीडियम एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, मतलब कि वो जो 2 साल से ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए स्टॉक्स होल्ड कर सकते हैं। अगर आप हमारे दिवाली मुहूर्त ट्रेडिंग वीडियोस देखते हो तो आपको पता है कि किस क्वालिटी की रिसर्च हमारी होती है। सो डोंट मिस आउट ऑन दिस अपॉर्चुनिटी। इस ऑफर को जरूर मिस ना करें, लिंक नीचे दी गई है। चलिए बढ़ते वीडियो की तरफ। और अब बस बिजनेस मॉडल की बात करूँ तो कंपनी का मेजॉरिटी रेवेन्यू जो आ रहा है वो जैसे मैंने कहा कि डेरिवेटिव ट्रेडिंग से आ रहा है। लगभग 4000 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू है और उसके ऊपर पिछले फाइनेंशियल ईयर में क्लोज टू 1800 करोड़ का इन्होंने प्रॉफिट बनाया है। एक और चीज़ मैं यहाँ पर हाईलाइट करना चाहूँगा कि बहुत सारी कंपनी स्टार्टअप्स आजकल क्या कर रहे हैं कि आईपीओ के टाइम ही अचानक फिर कुछ ना कुछ करके प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा रहे हैं। जैसे लेंसकार्ट की बात करें तो अदर इनकम से प्रॉफिटेबल हो गए। बहुत सारी कंपनीज करती है, फिर आईपीओ आने के बाद फिर से लॉस में चली जाती है। अब यहाँ पर इस कंपनी की बात करें तो ये सेगमेंट काफ़ी ल्यूक्रेटिव है। यानी कि स्टॉक ब्रोकिंग एक ऐसा गेम है जहाँ पर पैसा बनता ही बनता है अगर आप सही ढंग से बिजनेस करो तो इसलिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट इनका 3 साल से आ रहा है और ये धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम है जो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि एक प्रॉब्लम है जिससे कंपनी का जो प्रॉफिट है इस फाइनेंशियल ईयर में कम हो सकता है। इनके प्लेटफॉर्म पे 48% लोग ऐसे हैं जो सिर्फ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं और 38% लोग ऐसे जो स्टॉक्स के अलावा एक और प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करते हैं। फिर चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, अभी NBFC का भी इनके पास लाइसेंस है तो लोन भी देते हैं, मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं अपने प्लेटफॉर्म पर। मुझे लगता है कि अभी US स्टॉक इन्वेस्टिंग का भी अभी शुरू हो गया है। गिफ्ट सिटी जो है गांधीनगर के पास, वहाँ से आप US स्टॉक इन्वेस्टिंग प्लेटफॉर्म बना सकते हो, ऐसा सेबी ने कुछ कहा है। तो ज़ीरोधा इज़ वर्किंग ऑन इट। तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में ग्रो भी उसमें ज़रूर एंटर करेगा। तो प्रोडक्ट्स बहुत सारे हैं और ये चीज़ हमें बताती है कि बहुत सारे जो यूज़र्स हैं ग्रो के वो मल्टीपल प्रोडक्ट्स उनके यूज़ कर रहे हैं और इसी के चलते फिर पिछले 3 सालों में इनका रेवेन्यू 3 गुना से ज़्यादा बढ़ा है और प्रॉफिट भी कई गुना बढ़ा है। और एक बात, अभी जून 2024 से जून 2025 के बीच जितने भी डीमैट अकाउंट इंडिया में खुले हैं उसमें से 25% अकेले ग्रो पर खुले हैं। और सुनिए कि 2025 में इंडस्ट्री ने 6 मिलियन न्यू SIPs क्रिएट की, जिसमें से अकेले ग्रो प्लेटफॉर्म पर 2 मिलियन न्यू SIPs क्रिएट हुई हैं। यानी कि जैसे मैंने कहा कि 3 में से एक SIP फिर आपकी ग्रो ऐप पर हो रही है। अब कंपनी के पॉजिटिव्स क्लोज करते हैं, हम नेगेटिव की तरफ जाते हैं, लेकिन उससे पहले कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं। मिस्टर ललित केशरी कंपनी के CEO है, उनके साथ और 3 को फाउंडर्स हैं। वैसे तो मैं बहुत सारे फाउंडर से मिलता रहता हूँ, लेकिन ग्रो के फाउंडर्स में मुझे वो चीज़ नज़र आती है, ग्रो की टीम में वो चीज़ नज़र आई ऑब्जर्व करते टाइम कि इनकी ग्रोथ एक्सपोनेंशियल होने के पीछे जो भी लोग इस कंपनी में काम करते हैं उनके पास वो ओनरशिप दिखाई देती है। एंड इसीलिए फिर बहुत सारी कंपनीज वो नहीं कर पाई जो ग्रो ने इतने कम टाइम में कर दिखाया। 3-4 साल में आप सबसे बड़े ब्रोकर बन जाते हो मार्केट में, जो कि 10-10, 15-15 साल पुराने ब्रोकर को करना पॉसिबल नहीं हो रहा है। तो ये मतलब एक टीम है, तो सॉलिड टीम इसके पीछे है। अब बात करते हैं नेगेटिव्स की। तो जैसे मैंने आपको शुरुआत में कहा कि पिछले साल तो इन्होंने 1800 करोड़ का प्रॉफिट पाया था। उसके बेसिस पे इनका जो वैल्यूएशन है करंटली वो 38 का पी निकल के आ रहा है। लेकिन ये 38 का पी मेरे हिसाब से क्लियर पिक्चर आपको नहीं देगा। वो क्लियर पिक्चर थोड़ी मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा, उसके बाद आपको क्लियर पिक्चर आएगा कि कंपनी का एक्चुअल पी कितना है। तो देखिए, पिछले फाइनेंशियल ईयर में सब कुछ सही चल रहा था। फिर नवंबर में सेबी ने कई सारे रूल्स ऐसे लाए जिससे मतलब ब्रोकर्स का थोड़ा कमीशन कम हो गया। कई सारी वीकली एक्सपायरीज खत्म की। ब्रोकरेज के जो कई सारे ब्रोकर जो चार्ज लगाते हैं उस पर भी उन्होंने अलग अलग कुछ रेस्ट्रिक्शंस लाए, जिसके चलते ब्रोकर का रेवेन्यू कम होने लगा है। इसलिए आप देखेंगे तो पिछले फर्स्ट क्वार्टर के मुकाबले इस फर्स्ट क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू कम हुआ है और प्रॉफिट भी देखें तो इस बार वो करीब 350 करोड़ पर आया है। तो इसलिए मुझे लगता है कि पिछले साल के प्रॉफिट को बीट करना इस साल कंपनी के लिए काफ़ी टफ है। हो सकता है वो थोड़ा कम भी हो, मतलब अराउंड 1400-1500 पास ही रहे। तो ऐसे में अगर नेट प्रॉफिट में हम 1500 का फिगर ले तो आपका जो पी रेशो है कंपनी को 40 के पार जा सकता है। लेकिन ऑफकोर्स उसके लिए आपको आने वाले कुछ क्वार्टर की प्रॉफिटेबिलिटी भी देखनी पड़ेगी, जो मुझे लगता है कि जो पिछले साल का नेट प्रॉफिट था 1800 करोड़ का, उसे क्रॉस करना बड़ा ही मुश्किल है।
उसके पीछे दूसरा मेन रीज़न ये भी है कि पिछले 1 साल में जो नंबर ऑफ एक्टिव यूज़र्स हैं उनकी ग्रोथ थम सी गई है। ऐसा होता नहीं था, हर महीने 3-3, 4-4 लाख एक्टिव यूज़र्स ये लोग ऐड कर रहे थे, बड़ी ही तेज़ी से चीज़ें आगे बढ़ रही थी। लेकिन पिछले 6-8 महीनों से जब से सेबी ने वो रूल लाया तब से ओवरऑल रेवेन्यू पर तो इम्पैक्ट हुआ ही हुआ है। साथ ही आप एंजल वन का भी देख सकते हो, रेवेन्यू एकदम टैंक हो गया। और उसके बाद जो ओवरऑल नए यूज़र्स जो मार्केट में आ रहे थे उनकी संख्या बहुत तेज़ी से कम हुई है। तो मैं एक चीज़ आपको क्लियरली कहना चाहता हूँ कि जिस तरह की ग्रोथ पिछले 4-5 साल में हुई, अगर आप सोच रहे हो कि उस तरह की ग्रोथ स्टॉक ब्रोकिंग इंडस्ट्री में होगी तो यार आप गलत सोच रहे हो। और अगर मैं पिछले 3 साल में इंडस्ट्री ग्रोथ की बात करूँ तो इंडस्ट्री बहुत स्लोली ग्रो की है 8% से, लेकिन उसके बावजूद ग्रो ने 43% की CAGR ग्रोथ दिखाई है। लेकिन अभी सेबी के रेस्ट्रिक्शंस इतने ज़्यादा हुए हैं कि 43 मुझे नहीं लगता कि उस तरह की ग्रोथ कंपनी अचीव कर पाएगी। अगर करनी है तो कंपनी को मल्टीपल प्रोडक्ट में जाना पड़ेगा। सो राइट नाउ कंपनी इज फोकसिंग अ लॉट ऑन MTF मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी और लोन पर भी फोकस कर रही है। इनफैक्ट अगर आप इस IPO को क्लोजली देखेंगे तो लगभग 1000 करोड़ कंपनी बिजनेस में इन्वेस्ट करने वाली है जो भी IPO से पैसा आएगा, और 1000 करोड़ में से काफ़ी सारा पैसा NBFC में जाएगा और काफ़ी सारा मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी के लिए जाएगा ताकि वो पैसा ट्रेडर्स को उधार दे पाए और उस पर इंटरेस्ट कमा पाए। सो कंपनी इज ऑल्सो ट्राइंग टू डाइवर्सिफाई नाउ, क्योंकि उसके बिना तो काम जमेगा नहीं। अगर इनके डायरेक्ट कंपटीटर देखें मार्केट में लिस्टेड तो फिलहाल मोतीलाल ओसवाल है, एंजल वन है। एंजल वन का P रेशो 28 के करीब चल रहा है, मोतीलाल ओसवाल का P रेशो 21 चल रहा है, जबकि ग्रो ने अपना 38 भी रखा है। एक रीज़न ये भी है कि ग्रो इन दो कंपनी से ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रही है। अगर एंजल वन देखें तो एंजल वन राइट नाउ तीसरा सबसे बड़ा ब्रोकर है, मुझे लगता है आने वाले कुछ टाइम में नंबर 2 का भी बन जाएगा। पर यहाँ पर मतलब ग्रोथ के चलते कंपनी ने थोड़ा सा ज़्यादा देखिए ऑफकोर्स मुझे लग रहा था कि शायद लेंसकार्ट की तरह ये 100-200 का P ना रखे, क्योंकि हर कोई स्टार्टअप वही कर रहा है। लेकिन ठीक है, एक अच्छी बात यह है कि स्टार्टअप होकर भी इन्होंने बहुत ज़्यादा नहीं रखा। लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से बात करें तो ओवरऑल जो स्टॉक ब्रोकिंग की कंडीशन है फिलहाल उस कंडीशंस के हिसाब से राइट नाउ मुझे लगता है कि कंपनी थोड़ी ओवर वैल्यूड है। लेकिन ये कंडीशंस अगर सही हो जाती है और कंपनी जल्द से जल्द डाइवर्सिफाई करने लगती है, अब देखिए कंपनी को ये करने में टाइम लगेगा। सो आने वाले तो इसलिए दिस इज समथिंग अ कंपनी विच यू नीड्स टू ट्रैक, क्योंकि ये लोग गेम बहुत जल्दी क्रैक करते थे। उन्होंने क्या किया, इंडिया बुल्स म्यूचुअल फंड को खरीदा, अपना म्यूचुअल फंड बिजनेस शुरू किया। अब ये वेल्थ मैनेजमेंट में जा रहे हैं, इन्होंने अपना वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस ऑलरेडी शुरू किया है, तो इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ये नई सेगमेंट से जहाँ से असली ग्रोथ आएगी, क्योंकि ब्रोकिंग अभी इनका भी धीरे धीरे 20-25% ग्रोथ पर आएगा, उससे ज़्यादा तो नहीं, और ये साल में तो वो भी मुश्किल है। तो अगर इनको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ चाहिए मोर दैन 20-25%, तो इन्हें मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी, इन्हें NBFCs जो लोन दे रहे पर्सनल लोन वगैरह, और साथ ही वेल्थ मैनेजमेंट, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिखानी पड़ेगी। इनमें से 3 में से एक भी चीज़ अगर वो बहुत तगड़े लेवल पे क्रैक करे तो ग्रोथ आपकी वापस आएगी। लेकिन अभी तुरंत तो ये चीज़ें नहीं हो रही है। सो इसके लिए आपको 6-8 महीना साल भर कंपनी को ट्रैक करते रहना पड़ेगा, और फिर देखना पड़ेगा कि जब कभी पब्लिक मार्केट में कंपनी फिर आपको सही वैल्यूएशन पर मिलती है तो देन यू कैन हैव अ ट्रैक इट। बट फंडामेंटली वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कंपनी आई वुड से, एंड वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट। एक दाग धब्बा भी आप ढूंढ नहीं सकते कंपनी के मैनेजमेंट पे, इतना स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट है। और वहीं पर बात रही है लिस्टिंग गेन की, तो लिस्टिंग गेन देखिए 2-3 चीज़ों पर डिपेंड करता है। ग्रे मार्केट प्रीमियम जो अभी चल रहा है 15% का, तो ये 10% था जब हमने रिसर्च शुरू किया। रिसर्च खत्म करते टाइम यानी शूट करते टाइम ये 15% पर आ गया। सेकेंड चीज़ ये बढ़ रहा है, लेकिन आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि IPO के तीसरे दिन जनरली आपको अप्लाई करना है IPO कोई भी, और तीसरे दिन तक मेक श्योर कीजिए कि वो बढ़ ही रहा है, ठीक है, और अच्छा है। और नंबर 2 के पहले 2 दिनों में कितने टाइम्स वो सब्सक्राइब हुआ है। अगर कोई भी IPO पहले 2 दिनों में 9 to 10 टाइम्स सब्सक्राइब होता है, लिस्टिंग गेन के चांसेस आपके बहुत बढ़ जाते हैं। जैसे भी लेंसकार्ट है तो पहले दिन का सब्सक्रिप्शन मात्र 18% था, तो 9-10 गुना सब्सक्रिप्शन मुझे नहीं लगता वहाँ पर होगा, और वो जब नहीं होता है तो लिस्टिंग गेन के चांसेस आपके काफ़ी कम हो जाते हैं। तो ये चीज़ भी ज़रूर ध्यान में रखना। तो फिलहाल यही पर आशा करता हूँ कि सारी क्लैरिटी आपको ग्रो के IPO के बारे में आज आ गई होगी। और भी कुछ डाउट्स है कमेंट में ज़रूर पूछिए, बताता हूँ। और जाते जाते हमारी इकाशी प्रो कम्युनिटी को ज़रूर ज्वाइन कीजिए, ज़बरदस्त कम्युनिटी है, बहुत तगड़े रिसर्च आपको यहाँ पर हमारी तरफ से मिलेंगे। और अगर आप हमारी दिवाली मुहूर्त ट्रेडिंग के वीडियोस देखते हो तो आपको पता है कि किस क्वालिटी की हमारी रिसर्च होती है। सो डोंट मिस आउट ऑन दिस अपॉर्चुनिटी।